काम कर रखा है, तुम मेरा दो दो जोड़े में किले का दो। इसके लड़के मना कर गए, नहीं तो गोली खाकर मर्जी। इनकी ये लैंग्वेज है इसके बेटियों की। मेरा बाबू रुपये लिया था, मेरा बाबू भी पकड़ो। उसको पकड़ो। बूढ़ा आदमी देने का तैयार है रुपये, लेकिन उसके लड़के नहीं देने देते। वो तो छाती में मुक्का मार के। सर एक बात बताऊं, कई लोगों इतनी टेंशन है कि नस पाटने का खतरा है, कईयों का दिमाग खराब हो रहा है। ये एक बात बता, ये कमाने वाला दिक्का है, इसका लड़का तो ड्रिंकिंग मैन। बात सुन, इसका पोती भी बहन जोगी हो रही है। छोरी तो चलो परिवार था, सिर का संयुक्त परिवार था, जब पोती भी बहन जोगी हो रही है, तो ये बेचारा कैसे खर्चा चला भाई? 2000 3000 उनती तो कोई रिश्तेदार भी छोड़ दिया। मेरा खुद नाना है, मेरा घर जाकर पे लिया जो तेरूंगा काम नहीं चल रहा, बट ठबा है और पे चलना है। मेरा घर था खुद रुपये लेगा 5 लाख भी इनका पल्ला कुछ नहीं, ब्याज वाला लालच देवा है, फिर मूल भी देते जो पीछे देने। एक मिनट में रुपये देश का कम से कम 2.5-3 करोड़ की कोठी ले रहे हैं एक जना, और 30 लाख तक कम की कोई गाड़ी नहीं उनके बड़का है, और विदेशों में टूर करा है, घूमा है। स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश दनोदा की राम राम। फिलहाल खड़े हैं भाई हिसार के कापड़ो गांव में, और भाई बड़ा मामला सामने आया भाई, क्योंकि बात 3 करोड़ रुपया की है भाई। 3 करोड़ रुपये कोई थोड़े नहीं, पूरा गांव का गांव पक्का हो जाए। लेकिन यहाँ बताएगा भाई, एक आदमी ने पूरे गांव और आस पास के भाई गाँव के 3 करोड़ रुपये खा रखे हैं, दे नहीं रहा। फिलहाल भाई गांव के अंदर पंचायत हो रही है, जिस पंचायत में भाई महिलाएं भी यहाँ पर इकट्ठी हुई है। आपने दिखाएंगे और पूरी की पूरी बात पूछाएं भाई, कितने दिन तक ये पीछे खा रखे थे, आखिर क्यों नहीं दे रहा, किस जरिए भाई इतने रुपये लिए गए थे भाई। पूरे का पूरा गाँव बताओ भाई, जमा चूस के छोड़ा, क्योंकि 3 करोड़ रुपये रकम कोई थोड़ी होती। फिलहाल आपने लेके चलेंगे, अंदर पंचायत हो रही है, उस पंचायत में लेके चलेंगे फिलहाल, और पूरी की पूरी भाई सारी घटना सुनाओगे। कोई एक बात पूछांगे भाई, किस भाई थे, कितने रुपये खा रखे हैं, के रुपये लिए थे, और के कहने लग रहा है क्यों मैं पीछे नहीं देता। फिलहाल आइए एक बार दिखाऊँ अंदर, ये देख सको भाई पंचायत हो रही फिलहाल, ये बैठे यहाँ पर, और पूरी की पूरी भाई जानकारी लेवांगे, सारी की सारी बात पूछांगे, किस तक कितने रुपये खा रखे। देख सको भाई पंचायत में काफ़ी यहाँ पर मौजूद है, और बाकी आन भी लग रहे और भी, तो एक बार इनसे बात कर। आज पंचायत हुई है, तो क्या कुछ पूरा मामला है? सर मामला ये है, कौन सा गांव है जी? मेरा गांव है गांव पुट्टी सामने, मेरा नाम है मास्टर करमवीर पान। तो जी यहाँ का राम स्वरूप बोदड़ अमीलाल कापड़ों का जी, उसके पिता का नाम अमीलाल है। वो जी इस गांव में बैठा हुआ काम करता था, कारोबार चलाता था कई सालों से। उसका है जी 6 लड़के, उसकी एज होगी 80-82 साल का होगा। जो राम स्वरूप और बोदड़ है 80-82 साल का, उसका गांव में लेन देन बहुत बढ़िया था। 2008-9 तक बहुत बढ़िया लेन देन चला उसका। लेकिन उसके बच्चों ने 4 संभालने के बाद वो पैसा गांव से उठा, उसका बापू की सेठ पर पैसा मिलता रहा, गांव से पैसा उठाता रहा और अपने बड़का देता रहा, और एक का नाम पर्चे बना देता रहा। उसका नाम जी जब उसकी भट्ठा लगाने से पहले 1-1.5 किला का जमींदार था, आज वो उसके बड़का के पास मान लो 100-150 किले हो रहे हैं। इस गांव का पैसा के आलीशान महल बना रहे हैं, मोटी मोटी गाड़ियों में चलते हैं, पोते भी चलते हैं, बेटे भी चलते हैं। लेकिन उनके बच्चों का कारोबार होने के बाद लोगों का पैसा देने से इनकार भी नहीं किया और दिया भी नहीं। तो कई बार गांव में पंचायत हुई, लेकिन उन्होंने इसका कोई समाधान नहीं निकला। एक पंचायत हुई हमारे यहाँ 9 तारीख 8वां महीना 2020 को गांव में एक कमेटी बनाई गई, 23 सदस्य है। उसमें ये निर्णय लिया गया कि भाई हम, उसके बच्चे बोले भाई हम सारे जने बांट कर रुपया आपका चुका देंगे। उन्होंने तारीख टेकी 30 मई 2021 तक, 2021 तक उनके पैसे दे दिए। जिन्होंने उनकी जमीन हिर रखी थी, जिन्होंने उनका मकान हिर रखा था, लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं रखा था, जो शरीफ किसान है, शरीफ मजदूर है, उनका उनने पैसा नहीं दिया। क्योंकि उन्होंने पता था, जो मेहनत करके 1-1 रुपया जोड़ के ये हाथ लगाए बैठे थे भाई उस टाइम पर छोरा बढ़िया एडमिशन दिलाना है, लड़की ब्याहनी है, मकान बनाना है, तो उन लोगों को उन्होंने पैसा न तो दिया न देखते। तो उसके बाद 1-2 बार फिर बीच में पंचायत हुई, उनकी कोठी पे गए, तो कोठी पे कभी मिलते कभी नहीं मिलते। कहाँ रहते हैं? वो हिसार रहते हैं जी, सेक्टरों में कोठी बना रहे हैं, 2-2 करोड़ की उनके पास कोठी है, और बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूमते हैं। तो गांव की पंचायत ने हम कई बार ले गए, गांव के कुआं 20 आदमी गए, कुआं 3 गाड़ी गई, कुआं 4 गाड़ी गई, उनकी कोठियां का आकर रोक दे तो कैमरे लगे हुए, कैमरे के अंदर हैं ना हमने नहीं पता, लेकिन उससे पहले ही वो लोग कर लेते हैं। ऐसे होता कि यहाँ कोई बच्ची भी नहीं है, तो वहां 12-12 बजे थे, 1-1 बजे थे, धक्के खा के हम वापिस आ जाते। उसके गांव में फिर कहते 1-2 बार मिल जाते, भट्ठा पे मिल जाते, कहीं मिल जाते, इधर उधर रात के
4 बजे भी बिक के वहीं मिल जाते। तो जब वे कहते गांव में आने कि हम गांव में आएंगे और वहीं निर्णय करेंगे, लेकिन वह गांव में कभी नहीं आए, ना उन्होंने गांव में निर्णय किया ना वो पंचायत में। कभी कहते हमारा फलाना भाई होगा, कभी को वह दखड़ा भाई होगा, कोसा भाई इकट्ठा नहीं होता। उनकी चाल और पॉलिसी है। दूसरी बात, जो जमीन जितनी गांव का पैसा खरीदे, प्रॉपर्टी खरीदे, उनकी क्या करा के अपने बच्चों और अपने बच्चों की बुआ का नाम करवा रखे है, ताकि लोग इनको टोकें तो किसी प्रकार का केस फड़ू करें तो तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ये कहते हैं जहां भी मेरा बाप ले आता पीछे उसकी जोड़ ले जाओ, जबकि उसका बाप उनके लिए पैसा लाया था। उसका बाप पर तो 1.5 किला था, 150 किलो के मालिक हो रहे हैं। उसका बाप पर तो कच्चा घर था, उनके पास 1000 गज में कोठी है, तो पैसा कहां से आया? एक जना आबरता तो उसकी बू नाट जाती है, वो आबरता तो उसका छोरा बू नाट जाती है, फिर उनती मनाओ तो उल्टा फिर मालिक नाट जाता। वो गुदड़ा रहे जी बात ने, ना पैसा देते ना कुछ और देते। तो गांव ने कई बार इकट्ठा हो लिया, कई बार गांव ने निर्णय ले लिया। आखिरी में कमेटी के जो सदस्य हुए जाते हैं, उनकी गार देनी शुरू कर देते हैं। तामरा घर आके करना है, तामे तुम्हारा नाश करवा रहे, तुम गांव के रुपये खा रहे हो, गांव के रुपये चुका दो। अगर गांव के रुपये दे दो तो गांव वाले तार के करना होंगे। तो उनकी नीति यह है जी, गांव के आदमी जाओ ना, जो मौजूद आदमी 41 जनों की जो कमेटी के सदस्य उनको हम ले जाते हैं, तो उनको गालियां देने शुरू कर देते हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार कर जाता है। फिर तो पंचायत में कौन जाएगा हमारे साथ? तो अब हमने प्रशासन का सहारा लिया है। सीएम विंडो पर भी एप्लीकेशन लगाई है। अरे सीएम विंडो पर एप्लीकेशन लगाई तो हम बुलाए, वहां ये भाई के द्वारा मैसेज आ रहा था, इसकी पूरी जानकारी ये देंगे शायद द्रोदी उड़ाना है भाई, जो बता दिया पूरी जानकारी। भाई आए हैं भाई, सारे से हाथ जोड़ो अपनी तरफ से राम राम। मेरा गांव द्रोदिया सील नैन मेरा नाम है, कपड़ों का मैं बन जाऊँ। जो ये रुपये लेनी है, यो मेरा नाना है। 2-2.5 किला जमींदार था भाई, आज 1.5 किला जमींदार हो रहा है कम से कम। मामला लाई थी भाई, 17 आदमी इकट्ठे हो गए कमेटी, और सीएम विंडो का और डीसी साहब का। डीसी साहब ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जो सीएम विंडो का लाई थी सारा मामला, उसका केस आ गया 80 आया। आयु था अमृत नाम का आयु। उतनी स्टार्टिंग में बोलिया भाई तुम दोनों पार्टी आज जो दोनों पार्टियां का कंप्रोमाइज हो गया, ठीक से नहीं एसपी साहब का पेश कर दिया। जिस दिन वहां पहुंचे ना दूसरी पार्टी बुला रखी थी ना एसपी साहब थे, एसपी साहब उस दिन छुट्टी पे थे। उसके बाद फिर बोलिया दोबारा आइयो, दोबारा तुमने टाइम दिया जाएगा। 12/7 में हमने एप्लीकेशन लाई थी, 29 तारीख को बुलाए थे, 29/7 को 2023 को। फिर उसकी तो बदली हो जाती है। फिर जोगिंदर नाम का आयु आता है, उसने कहा भाई दोनों पार्टी आज जो दोनों पार्टी बुलाई है, तारा कंप्रोमाइज होता है तो ठीक से, जो कंप्रोमाइज नहीं होता तो एसपी साहब के सामने पेश किया जाएगा। उतनी जोगिंदर आयु थी, 7-8 बार में बुलाए, नीचे पार में बिठा दिया। जब हमने 1-2 बार कोशिश करी एसपी साहब से मिलने की, तो गुस्सा हो गया। वो कहने लग गया भाई एसपी साहब के पीछे दवाई देंगे। इसके बाद जितने बार भी हम जानते नहीं है, तो वो मरता कहता कोई बात नहीं, तारा गांव के हैं, टाइम दे दो, तेरे नाने हैं, किसी ने कहता भाई तारे भाई हैं, वो टाइम मांगे जानते बोतल परिवार, उसके 500-700 लड़के साथ में हैं। एक बात उनकी, तो जितनी बार भी टाइम मांगे नहीं उनती मामने टाइम दे दिया। 1-2 बार मामला मना करे आयु साहब था, आयु साहब ने बोलिया कोई बात नहीं भाई तेरा हो जाएगा। फिर आयु हमारे पर दबाव लाएगा 17 आदमी बनाना। आयु का कहना यह था कि भाई ओढ़े पोने करके ले लो, बिना ब्याज रुपये मांगा है, सोए कम से कम 8 से 10 साल पुराने रुपये है हमारे, मतलब बिना ब्याज की मांग है। हाँ बिना ब्याज की मांग है, बिना ब्याज भी नहीं दे रहे। कमेटी निर्णय हमारे पर दबाव बनाने लग गया भाई, तो ओढ़े पोने करके ले लो, आधे देवा है, आधे तुम ले लो, आधे लेने तो हम मना करके, आधे तुम्हारे पहले भी देवे थे, पहले भी लेवा पूरे लेवा, सोए जो बिना ब्याज है। तो उसके बाद क्या करे आयु साहब ने, 2-4 आदमी थे, फिर बोलिया मैंने कंधा पे 2-4 आदमी थे लिया, तो कर लिया समझौता। मैंने मना कर दिया 2-4 नहीं आएंगे तो 17 आदमी आवेंगे। तो उनती फिर एक उनका कोई रिश्तेदार आया, होती कहा भाई गांव इकट्ठा होगा, गांव में चलना है, गांव में समझौता होगा, गांव में वहां भेज दिए। पीछे तो दोनों पार्टियां समझौता दिखा दिया। जो जोगिंदर नाम का आयु है, मारा दूर आया 20 तारीख 10वां महीना 2023 को टेक्स्ट मैसेज, उसमें देखा भाई तरह तो समझौता हो गया। जबकि 17 आदमी ना तो किसी पता भाई क्या ना समझौता है, ना कोई पहुंचा, ना उड़ा कोई बुलाया, ना किसी साइन गुंठे। हाँ समझौता दिखा गया, फाइल कर दी मारी बंद। फिर हमने सोचा भाई आगे कार्रवाई करा। एसपी साहब से मिलने की कोशिश करी, ना एसपी साहब से मिलने देंदा। एसपी साहब से मिलने खातर एक भाई थी मारती कहा था भाई एसपी साहब से मिला दो, तो गुस्सा हो गया उस पर। एसपी साहब के रुपये दुआ हुआ, एसपी साहब से रुपये पूछ के दे थे, प्रशासन किसी के रुपये दिवाता, उल्टा मर बात बुला हो गया। आयु की लैंग्वेज है, हाँ आयु की लैंग्वेज है, जोगिंदर नाम का आयु है जो इस केस में। फिर एडीजी साहब के पास मिलने खातर हिसार पहुंचे, तो एडीजी साहब तो मिले नहीं है वहां पर। उसका एडीजी साहब का जो कदरक था, उसने कहा भाई एसपी साहब से आप मिले, ना जी एसपी साहब से मिलने नहीं दिया। उसने कहा भाई एक बार एसपी साहब से आप मिलो, अगर आपके वहां से संतुष्टि होती है, कोई समाधान निकल जाता है तो ठीक है जी। अगर एसपी साहब भी कोई कार्रवाई नहीं करता तो फिर एडीजी साहब के पास आना।
अगली बार हम एसपी साहब से मिलेंगे, देखते हैं एसपी साहब क्या कार्रवाई करते हैं। और हम ये भी पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, भाई जो जोगिंदर है बिना साइन गुंठे कैसे उसने समझौता दिखा दिया, जबकि 17 आदमी तो किसी को पता भी को नहीं। तो ये जो पैसे लिए करता काम का जो आदमी बताया, तो हाँ जी। किस तरीका से पैसे लिए इसने पूरे जो सर इंटरेस्ट पर पैसे लिया था, बट वो पा रहा है जो जी- 12-13 कब से जो सो तो जी 1980-82 से चालू होगा। तो 1980-82 से इसका व्यवहार बढ़िया था, बढ़िया बट्टे चला करते, ठीक काम था। और गांव पर इतना बढ़िया विश्वास हो रहा था कि गांव में अगर इतने करोड़ रुपए मांग ले तो करोड़ रुपया दे देता गांव 10 मिनट में इसको। इसका इतनी बढ़िया शेख थी, इसकी बहुत बढ़िया इमेज थी। लेकिन जो इसकी औलाद होगी, लेकिन 2011 के बाद इसने क्या करा, इसकी चाल थी इन तीके जितने पर्चे बाहर के दूसरे के नाम थे ना, इसके छोरे के औरा का नाम भी। जैसे एक लड़का संयुक्त परिवार में तो एक जना चार्ज संभालता है, तो पहला कोसाई संभाल रहा होगा, पहला कोसाई, तो इतनी सारे एक का नाम करवा दिए। और जो इनकी जमीन जायदाद थी छोटी मोटी गांव में या बाहर कहीं, वो भी वहां अपने बच्चे बुआ का नाम करवा दिए, अपने नाम नहीं छोड़ थी कुछ, ताकि लोग तने तंग करेंगे। तो ये गांव में रहा करता। तो जब लोगों की डिमांड होगी पैसे दे पैसे दे, जब गांव छोड़ की इशार चला गया। नहीं लिए कैसे करता थी गांव इंटरेस्ट से लिया था, ब्याज पे लेता था। हाँ 2009 तो इसका बढ़िया ब्याज टाइम पे दिया करता, लोग यो बिजनेस कराया करता, लोग फायदा हो जाया करता। तो उसके एवज में कुछ प्रूफ भी देता होगा। हाँ ये दे रखे सर, ये लेटर लिख दे रखे दिए रहे, ये श्री राम दे रही है, ये रही है सर, ये सबको ये पकड़ा सबको रखा पहले लेटर पैड पे साइन करके आपकी लिखाई में साहब लड़का जो सुरेंद्र है नहीं, सुरेंद्र उर्फ काला, ये उसके साइन है, उसी की लिखाई है। हाँ सबूत के तौर पे इस पे यू दिया करता मरता लेटर पैड पे, और इसका विश्वास पर गांव के रुपया दिया करता। हाँ और ये पंचायत का समझौता है सर, ये पंचायत का समझौता गांव की इतना कमेटी में उसकी देखिए दे रखे 30 लाख भुगतान दे रहे हैं, 30 लाख सत्तान दे रहे हैं, 30 लाख जगदीश ने दे रहे हैं, 30 लाख उसका दूसरा छोरा, सारे रुपया अगर ये दे देते, अगर एक कोठी बेच दे सर, सारा काम का रुपया उतर जाए। टोटल कितने रुपये हो गए थे सारे? 3.5 करोड़ थे सर। 3.5 करोड़? हाँ 3.5 करोड़ थे, 3.5 करोड़ मत है ये कुछ देगे। कितने दिए होंगे मतलब? इन तीन देखो जरा, ये है मोथा मोखा, घरे लकड़े में मेरे भी रहे, मेरे भी इनकी वो आज लगभग इनती है 1 करोड़ 70 लाख रुपए इनती दे दी गांव के। आगे ये मना करके जो रामस्वरूप है, ये तो आज भी रुपये देने तैयार है, लेकिन इसके बेटे देने देंगे। रामस्वरूप थे इनके अगर इकट्ठे हुए जोड़े करी नुलिया भाई मना तारे साथ तू वर्कांगा सुतरा काम कर रखा है, तम मेरा 2 जोड़े में किले का दो। इसके लड़के मना करके नुलिया तो गोली खाएगा मर्जी, इनकी ये लैंग्वेज है इसके बेटियों की। नुलिया मेरा उसका जो बड़ा लड़का है सत्ता चेयरमैन, पुराना चेयरमैन है, पुराना हुआ किसी टाइम का, वो ये कहा भाई मेरा बाबू रुपये लिया था, मेरा बाबू भी पकड़ो। हाँ उसको पकड़ो। बूढ़ा आज भी देने का तैयार है रुपये, लेकिन उसके लड़के नहीं देने देते। अच्छा लड़के नु चाहोगा वैसे मर जो। हाँ बस वो बात देखा भाई मत जो। हाँ और जो इसका नाम पर्चे है जो सुरेंद्र उर्फ काला, यूं भी रुपये देने तैयार है, लेकिन इसके भाई मना करा इतनी भी। इतनी खुदी आम रही थी जो 17 आदमी है, इनके रुपये थे लगभग 83 लाख। यू सुरेंद्र बोलिया भाई मेरा बांडे में 50 लाख रुपए दे दो, मेरा भाई थी जो 30 लाख रुपए उठे थे, ये 30 लाख में 5 लाख भी दे दो, तारे समाधान पूरा कर दूंगा मैं। लेकिन इसका जो बड़ा भाई है वो मना करा है, वो 2 नीति अपना रहा है, 2 नीति अपना रहा है सर। एक तो वो राजनीति का फायदा उठा रहा है, भाई चेयरमैन के उसको उपाधि देती थी, इस गांव ने एक अनपढ़ मूल परिवार को चेयरमैन ही बना दिया था, और इतना रुपया दे दिया था एक भूखा परिवार को जिसका कच्चा मकान हुआ करता, आज कोठियों में बैठे हैं। लेकिन उन लोगों ने वहां शान नहीं है, वहां जाओ वहां तो चाय भी नहीं पिलाते, हाँ धक्के मार के बाहर काट जाते हैं ऐसे। और ये कहते हैं हमारा छोरी लुगाइयों का घर है, ये कहते रहता ठीक है छोरी लुगाई तभी इतनी इज्जत चाहो तो लोग रुपये दे दो, तुम्हारी भी इज्जत बनेगी, हमारी भी इज्जत बनेगी, तुम्हारी लुगाइयों की भी इज्जत बनेगी। जब वह इज्जत नहीं दिखती तो गांव के लोग जितने भी जाते हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। तो हमारी प्रशासन से हम आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा कि ऐसे जो गांव के ठग बैठे हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो लोगों का किसानों का बोरा का मजदूरों का जो पैसा है इकट्ठा उनके खून चूस रखा है, इनके एक पैसा जोड़ रखा है, उसका क्लियर हिसाब करवाए। चाहे इनकी प्रॉपर्टी सील करो, चाहे इनकी कोठी बेचो, प्रशासन का सहारा बिना ये पैसे देवे को नहीं। प्रशासन क्या कह रहे हैं? एक प्रशासन फर्स्ट सीटी पे चढ़े सर। अभी तो हम ये आईओ की बात बता दी, जोगिंदर आईओ की, तो प्रशासन तो पहली बार जोगिंदर आईओ जी बोलिया था भाई सत्ता चेयरमैन गांव में गांव इकट्ठा कराएगा और ऑर्डर रुपये देगा, और सत्ता चेयरमैन भाई मैं गांव इकट्ठा करूंगा, ना तो सत्ता चेयरमैन आया ना कोई उसका रिश्तेदार आया, गांव में कोई इकट्ठे नहीं हुए, ना तो इकट्ठे करने चाहे, उती पीछे का समझौता दिवा दिया। आज का टाइम में चावे सत्ता चेयरमैन रुपये देश का सारा गांव के, लेकिन नीति नहीं है उसकी, और उसका बाबू तान मार रहा है भाई रुपये दो, जब मैंने तारा नहीं 2-2.5 किले आप जमींदार थे, आज 150 किले जमींदार हो गए।
तुम क्या देंदे वो कल भी नंगड़ दे आज रुपये दे देने काम के आज भी नंगड़ हो जाए। हाँ, अगर गांव के भांडा रुपये दे गांव के रुपये खा के सब आपका बिजनेस ले रहे हैं, आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, विदेश से उनके बालक घूमा है, पढ़े हैं और जिसके रुपये खा रहे होंगे किसे कारोबार उनके बच्चे एक बार बताओ किसान है, 2-2 किलो जमींदार है, 1.5-2 किलो देखो जो तकड़े आदमी थे उनके तुम्हें देगी। जो मारा वर्ग के गरीब 1.5-2 किलो जमींदार रह रहे हैं बेचारे, जितनी थे भैया पैसे दे रहा छोरा जवान होगा 10वीं कर देगा इस सेशन में, तो उसको यहाँ एडमिशन दिवाई, इंजीनियर करवाई, डॉक्टरी का कोर्स करवाई, उनके बच्चा तो बहुत कर्म हो गया। लड़की ब्याही इस टाइम पर, लड़की जवान हो जाए, लड़की का भी खर्चा आएगा, मकान बनाई, उनका तो बहुत खराब हो गया। वह तो छाती में मुक्का मार के सर एक बात होता हूँ, कई लोग इतनी टेंशन है कि नस पाटने का खतरा है, कईयों का दिमाग खराब हो रहा है, कई लोगों का, और कई बूढ़े तो पूछो ना कि उनकी हालत अगर आप देख लो। एक बात ये विधवा लुगाई है, ये विधवा रही इसकी मान लो कितनी महीने से रुपया कमाओगा, इसके बाग भी पाले, इसका छोरी भी है, द्योती भी है, तो इसकी एक रुपया मेहनत करके कमा, वो उनका धर्म दड़ दिया, कमाई ले गया। हाँ, पूरी जिंदगी कमाई ले गया। ये दे बैठी ये लुगाई विधवा। अच्छा, एक और मैं बात बताऊंगा, एक्स सर्विसमैन होगा, एक्स में रिटायर होता है, उसकी पूरी जिंदगी। हाँ, ये आदमी देखो, ये एक बात बता, ये कमाने वाला दिखा है, इसका लड़का तो ड्रिंकिंग मैन, बात सुन, इसका पोती भी बयान जोगी हो रही है, छोरी तो चलो परिवार था, सिर का संयुक्त परिवार था, जब पोती भी बयान जोगी हो रही है, तो ये बेचारा कैसे खर्चा चला हुआ है, 2,000-3,000 रुपए उसके मिलते हैं पेंशन के, उनमें अपना खर्चा चला रहा है। ये ऐसे आदमी देखो, ये जमींदार है सीधे पादरे, ये 2-3 4 किले जमींदार है सर, इनका बच्चे पढ़ने जोगे हो रहे, बच्चे बैठ जोगे हो रहे, मकान बनाना है, कल बच्चों के रिश्ते लेने, तो इनका मिस्त्री भी है, इसके रुपये है, ये लेबर दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, मजदूर आदमी सर, ये दिहाड़ी करता है। तो एक बात बताओ, ये कहां से रुपये इकट्ठे करेंगे, एक बात बताओ कहां से उतारेंगे, 10-10 रुपये इकट्ठे करके उनका धर्म दर दिए, तो ये भी इसका कल में इसका खर्चा भी है। लड़की ब्याह सर 1200 रुपया उठा के ब्याह है, और मजदूर पर रुपया कहां से आएगा, किसान पर रुपया कहां से आएगा, किसान का जो पैसा था बचत थी, मैं तो इतो हुए कोनी होती क्यों महंगी खेती होगी सर, जब कि मैं दुआने बच्चे आर दे उनका धर्म दर दियार दे, 29 जुगाड़िए को नहीं करी, 29 तो कोई रिश्तेदार भी छोड़ दिया। मेरा खुद नाना है, मेरा घर जाकर पे लिया इन्होंने काम जो चलूंगा इसकी माँ तो जो तेरूंगा काम नहीं चल रहा बट ठप है, और रुपये चलना है, मेरा घर था खुद रुपये लेगा 5,20,000 रुपये, नु बिला तना जो चलना पड़ेगा। 2016 में 2016 में खुद मेरा घर आए, सब काला, और उसका बाबू रामस्वरूप है, उर्फ बोदड़, खुद घर आएगा, मेरी मम्मी से बात करी, मेरे से बात करी, मेरे पापा से बात करी, मेरे पापा तो बोले मुंह दिखाना जो रह रहे बैठा हुआ है, और लेबर छिंदड़े पार लग रही है, तो कुछ उनको जुगाड़ कर दे, और मामते ने जब मांगा नहीं, एक हफ्ता पहले बताया दी, मामते ने सुना ब्याज रुपये दिए, ब्याज लालच में मेरे घर क्या पी लिया, 1.5 रुपये साइड उन्हीं को बात थी, आते पीछे तो ब्याज तो छोड़ पीछे भी दे, और दोबारा मेरे फोन भी डाल दे ना, मेरे पापा मिल गया तराए गांव में छोड़ गए। तो अब जो है उनका कारोबार कहाँ चल रहा है जी? उनके सर 2 भट्ठे हैं मंगाली रोड पर, मंगाली में जो डाया रोड जहाँ मंगाली गांव तलक करते हैं उस रोड पर है उनके 2 भट्ठे। अच्छा, उन नाम का पता है ना, जो भट्ठा नाम का कोनी मेरा। अच्छा, 1-2 भट्ठे उड़ाने थे, उड़ाने तो साइड में हो गए, वो फैल के उड़ाने बुनते वह तो कोनी जो इंजेक्शन ला कर दे, इवन उन्होंने इंजेक्शन लाने की कोशिश कर रहे हुए। हाँ, तो हम आपके माध्यम से है तो ऐसे ठगों से बच के रहना, ये दिखावा कि मैं करते इनका पल्ला कुछ नहीं, लालच देवा है, फिर मूल भी देते और बढ़िया लालच दे के कहते हैं कि हम तुमने टाइम पे 1 हफ्ता पहले बता दियो तुम्हारा घर देना आवांगे, लेकिन जी टोए भी कोनी पान दे, चाहे घोड़ा ला लो गल्ला है, फिर तो दिखते भी कोनी, कड़ा लुके कड़ा नहीं। एक दिन हम 4-5 जने बिक गए, उसका एक लड़का गर्मी का मौसम 1:30 बजे ओड़ा भट्ठा की को नहीं पकाने वाली उसमें लुक गया, चिमनी में लुक गया, सारा देख लिया माँ कम कम भले आदमी मिल तो लिया हमने, तो कहते तू कद देगा एक बार दर्शन तो दे दे, पीछे भी मारे ले रहा, और मारे तो लुका हम तो सारे मर्दे आड़े बैठे बाहर, तो उनके तो याद थोड़ी जी गर्मी में हम जा लिए, सर्दी में हम जा लिए जी, गांव नाम ले जा लिए, बगड़ नाम ले जा लिए, भाईचारा नाम ले जा लिए, ये मारता नहीं समझ मानते उन किस्ती ले जावा जब हमारे रुपये दे दे, और हमने जी मेहनत का 1-1 रुपया इकट्ठा करके उनकी दिया था, और विश्वास पर रुपया दिया था, उस विश्वास पर ही काम का लेन देन चला है, उनके कारण तो गांव का हमारा का इतना कपड़ा लेन देन खराब हो गया कि अगर हमने अगर आदमी मर जाओ 5-10 लाख की जरूरत हो जाए तो रुपया नहीं ठियाएगा, ये कहते हैं तू बहुत बड़ा काम तू कर देगा, मतलब विश्वास, हाँ विश्वास, लोगों का विश्वास उठ गया जी। ऐसे में जो 1.5 किला गांव ने इतना ऊपर चढ़ा दिया, गांव के साथ इतना धोखा करे, और इससे बड़ा कांड के करेगा वो, उसका बाबू नहीं पांदा, उसके छोरे नहीं पांदे, उसके छोरे बू नहीं पांदी,
तो कहाँ तो जब कहते एक आधा मिल जाए तो कहते मेरा बापू ने जूड़ ले जा। ये उसका बापू का केक रहा हो तो 80-90 साल का बुढ़ा हो रहा है, उसकी तो 40 कर दे तो रुपये लिया करता दे दिंदा जुगाड़ हाँ जी उनका जो पीछे देने एक मिनट में रुपये देश का एक कम से कम 2.5-3 करोड़ की कोठी ले रहे हैं एक जना, और 30 लाख तक कम की कोई गाड़ी नहीं उनके बड़का है, और विदेशों में टूर करा है घूमा है, लेकिन पीछे नहीं देना चाहते काम के ना करें डिनर करे हैं उनके गांव आए के पीछे ऐसी तीसी करी है। तो हमारी प्रशासन से बार बार ये अपील करते हैं कि ऐसे ठगों का कुछ समाधान किया जाए ताकि इन भोले भाले किसान मजदूरों को कोई लूट ना सके और इनका भी भविष्य सुरक्षित रह जाए।